वेलकम बैक। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आईटी चैनल नेटवर्क फील्ड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे FortiGate फायरवॉल रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। आज की इस वीडियो में हम अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि आज जो हम इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो थोड़े से हाई लेवल के होंगे, जहां पर कि हम डिस्कस करने वाले हैं VPN रिलेटेड क्वेश्चन, फोर्टी मैनेजर रिलेटेड क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चन एंड ट्रबल शूटिंग रिलेटेड बेस्ड क्वेश्चन। तो ये 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं पेश कर रहा हूँ वन बाय वन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, इनकी आपको PDF फाइल चाहिए, तो मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करो और अपना मेल एड्रेस मुझे मैसेज करो एंड आई विल रिप्लाई। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कौन सा FortiGate VPN टाइप यूज करते हैं ताकि यूजर को ब्राउजर के जरिए सिक्योर रिमोट एक्सेस दिया जा सके। यानी कि क्लाइंट जो हम इंस्टॉल करते हैं लैपटॉप पे यूजर के, उसकी जगह हम उनको डायरेक्टली बोलते हैं कि आप ब्राउजर से एक्सेस करो, चाहे वो क्रोम हो या मोजिला हो या एड्ज ब्राउजर हो। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों SSL VPN वेब मोड का यूज होता है ताकि यूजर बिना किसी एक्स्ट्रा क्लाइंट सॉफ्टवेयर के सिर्फ वेब ब्राउजर के थ्रू नेटवर्क एक्सेस कर सके। यह रिमोट यूजर और लिमिटेड एक्सेस के लिए भी बेस्ट है। दूसरा क्वेश्चन है, FortiGate में IPsec VPN फेज 1 इशू को ट्रबल शूट करने के लिए कौन सा कमांड यूज होता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डायग्नोस डीबग ऐप IKE-1। दोस्तों इस कमांड का यूज IKE फेज 1 के इशू को डायग्नोस करने के लिए होता है, जो IPsec VPN सेटअप में पहला स्टेप है और ऑथेंटिकेशन और की एक्सचेंज को मैनेज करता है। तीसरा क्वेश्चन है, SSL VPN टनल मोड के लिए यूजर के डिवाइस पे क्या जरूरी है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, SSL VPN टनल मोड के लिए FortiGate क्लाइंट जरूरी है, जो सिक्योर टनल बनाता है और यूजर को नेटवर्क के ज्यादा रिसोर्सेज तक एक्सेस देने में मदद करता है। चौथा क्वेश्चन है, डायग्नोस VPN टनल लिस्ट कमांड क्या शो करता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह कमांड एक्टिव IPsec VPN टनल और उनका स्टेटस शो करता है ताकि एडमिनिस्ट्रेटर वेरीफाई कर सके कि कौन सा टनल कनेक्टेड है और ट्रैफिक पास हो रहा है या नहीं। पांचवा क्वेश्चन है, साइट टू साइट सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए FortiGate डिवाइस के बीच कौन सा VPN मोड आइडियल है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, IPsec VPN गेटवे मोड आइडियल है साइट टू साइट कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि यह अलग नेटवर्क को सिक्योरली कनेक्ट करता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, FortiGate के डीबग आउटपुट में नो मैचिंग पॉलिसी एरर का मतलब क्या है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका मतलब है कोई फायरवॉल पॉलिसी अवेलेबल नहीं है जो इस ट्रैफिक को अलाउ कर सके और इसी वजह से FortiGate इसे ब्लॉक कर रहा है। ये क्वेश्चन मैं पार्ट 1 में भी पूछ चुका हूं और थोड़ा डिफरेंटली तरीके से मैंने पूछा था। सेवंथ है क्वेश्चन आप लोगों के लिए, FortiGate पर रियल टाइम मेमोरी और CPU यूसेज को डिस्प्ले करने के लिए कौन सा कमांड यूज होता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डायग्नोस सिस्टम टॉप कमांड यूज किया जाता है ताकि रियल टाइम CPU और मेमोरी यूसेज को मॉनिटर किया जा सके, जो परफॉर्मेंस ट्रबल शूटिंग में हेल्पफुल होता है। आठवां क्वेश्चन है, एक्टिव सेशन को क्लियर करने के लिए FortiGate फायरवॉल पर कौन सा कमांड यूज करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डायग्नोस सिस्टम सेशन क्लियर कमांड का यूज करके सभी एक्टिव सेशन को क्लियर किया जा सकता है, जो स्टक सेशन को रीसेट करने में हेल्पफुल होता है। नवा क्वेश्चन है, कैसे वेरीफाई करते हैं कि FortiGate सक्सेसफुली Forti एनालाइजर को लॉग फॉरवर्ड कर रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन है, डायग्नोस टेस्ट ऐप लॉग्ड 3 कमांड से वेरीफाई कर सकते हैं कि FortiGate के लॉग Forti एनालाइजर पर प्रॉपरली फॉरवर्ड हो रहे हैं या नहीं। 10वां क्वेश्चन है, FortiGate लॉग में हाई CPU थ्रेशोल्ड एक्सीड का क्या मतलब होता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका मतलब है कि CPU यूसेज कॉन्फ़िगर्ड लिमिट से ज्यादा हो गई है, जो परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती है। 11वां क्वेश्चन है, Forti मैनेजर का Fortinet
इन्वायरमेंट में क्या रोल है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, FortiGate मैनेजर का रोल सेंट्रलाइज मैनेजमेंट देना है ताकि मल्टीपल FortiGate डिवाइसेस को एक ही इंटरफेस से मैनेज किया जा सके, जो कॉन्फ़िगरेशन और मॉनिटरिंग को आसान बनाता है। 12th नंबर क्वेश्चन है, FortiGate मैनेजर में एडोम का क्या मतलब है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एडोम का मतलब दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन होता है, जो FortiGate मैनेजर को डिवाइस को डोमेन में सेगमेंट करने में मदद करता है बाय मेकिंग मैनेजमेंट ईजियर अक्रॉस मल्टीपल साइट्स। मतलब अगर आप एडोम क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी एक साइट है किसी डीसी लोकेशन की, दूसरी है डीआर लोकेशन की, तो आपने दोनों जगह पे FortiGate फायरवॉल डिप्लॉय किए हुए हैं। अब आप चाहते हैं कि जो आप पॉलिसी पैकेज बनाए वो डिफरेंट बनाए दोनों के लिए, यानी डीसी के FortiGate फायरवॉल के लिए अलग एडोम और डीआर के लिए अलग एडोम। तो दो डिफरेंट एडोम आप क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप सेपरेट कर सके कि भैया ये डीसी के FortiGate फायरवॉल को मैनेज करने के लिए एडोम है, ये डीआर के लिए। 13वां क्वेश्चन है, FortiGate मैनेजर से FortiGate डिवाइसेस पर कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस पुश करने के लिए क्या करना होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिवाइस मैनेजर में पुश ऑप्शन सेलेक्ट करके FortiGate पर कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन डिप्लॉयमेंट को फास्ट और एफिशिएंट बनाता है। 14वां क्वेश्चन है, 14th नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, FortiGate मैनेजर में पॉलिसी पैकेज स्टेटस इज आउट ऑफ सिंक का क्या मतलब होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका मतलब है कि FortiGate मैनेजर का पॉलिसी पैकेज और FortiGate का करंट पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं कर रहा है और सिंक करने की ज़रूरत है। इसीलिए अगर आपका डिवाइस FortiGate मैनेजर से मैनेज हो रहा है तो सारे आप पॉलिसी चेंजेस FortiGate मैनेजर से करें। अगर आप डायरेक्टली FortiGate से करते हैं तो आउट ऑफ सिंक का हो जाता है बॉक्स आपका। 15th नंबर क्वेश्चन है, FortiGate मैनेजर कैसे लार्ज इन्वायरमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, FortiGate मैनेजर सेंट्रलाइज और ऑटोमेटेड पॉलिसी मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मल्टीपल डिवाइस को एफिशिएंटली मैनेज करने में आसान बनाता है। 16वां क्वेश्चन है, अगर रिमोट यूजर SSL VPN कनेक्ट नहीं कर सकता तो पहले क्या चेक करना चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पहले यूजर ऑथेंटिकेशन लॉग चेक करने चाहिए, जो बता सके कि इश्यू यूजर क्रेडेंशियल या एक्सेस परमिशन में है या नहीं। 17th नंबर क्वेश्चन है, IPsec VPN फेज 2 नेगोशिएशन फेल्ड एरर का क्या रीजन हो सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, फेज 2 फेलियर अक्सर मिसमैच इंक्रिप्शन या हैश सेटिंग की वजह से होता है, जो सिक्योर टनल बनाने नहीं देते। 18th नंबर क्वेश्चन है, डायग्नोस डीबग फ्लो फिल्टर एड्रेस कमांड का यूज किस लिए होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह कमांड स्पेसिफिक IP के लिए ट्रैफिक फ्लो को फिल्टर करता है, जो राउटिंग, नेट या पॉलिसी इश्यू को डायग्नोस करने में हेल्पफुल होता है। 19th नंबर क्वेश्चन है, FortiGate लॉग में सेशन टाइम आउट का क्या मतलब होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका मतलब है सेशन इडल टाइम सेट टाइम आउट से ज्यादा हो गया था और FortiGate ने उस सेशन को ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिया। ये बहुत बार आपने लॉग में देखा होगा, ट्रबल शूट करते समय सेशन टाइम आउट आ जाता है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो हम यही बोलते हैं कि आप सर्वर एंड पे अपनी सर्विसेज को चेक कराओ कि वो सर्विस रन हो रही है या नहीं हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि सर्विस रन नहीं होती है तो FortiGate वेट करता है अपना एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने का, और जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होता है सर्वर से तो वो डिस्कनेक्ट कर देता है उस सेशन को। 20 नंबर क्वेश्चन है, FortiGate में सेंट्रल नेट का मेन यूज क्या है? तो राइट आंसर है सेंट्रल नेट, यानी सेंट्रलाइज्ड नेट पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करता है, जो नेट पॉलिसीज को बेटर मैनेज और कंट्रोल करने में मददगार है। दोस्तों ये हुए 20 क्वेश्चन कंप्लीट आप लोगों के लिए। आप बताइएगा आपको ये 20 क्वेश्चन बैक टू बैक कैसे लगे। बहुत फटाफट में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, क्योंकि मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता इस चीज को, ताकि आप बोर ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट अगर आपको चाहिए तो भी आप कमेंट कीजिएगा, बिकॉज आपका कमेंट मुझे कोई मनी नहीं देता बट एक मोटिवेशन जरूर देता है। थैंक यू दोस्तों।